स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम ये कंफर्म करेंगे कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल होता है। डीएनए विरासती मादा होता है। आरएनए या प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स ये हेरिडिटरी मटेरियल नहीं होते। फर्स्ट मैं आपको बता दूं हेरिडिटरी या हेरिडिटरी मटेरियल होता क्या है। जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक कैरेक्टरिस्टिक्स को मुंतकिल करता है उसे हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं। तो हमें ये मालूम है कि डीएनए इज़ हेरिडिटरी मटेरियल, ये बात हमें आज मालूम है, लेकिन इसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च है, बहुत लंबी एक कहानी है कि कैसे साइंटिस्ट ने ये मान लिया कि डीएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल है। हम इसको इन डिटेल देखते हैं। टॉपिक इज़ डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल। अच्छा देखें, डीएनए विरासती मादा है, आरएनए या प्रोटीन क्यों नहीं है। इसके लिए मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स हैं। पहला जो साइंटिस्ट है वो फ्रेडरिक ग्रिफिथ है, उसके बाद एवरी, मैकलियोड और मैकार्टी, 3 साइंटिस्ट हैं, उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं, और फाइनली जो है वो चेज़ और हर्शी के एक्सपेरिमेंट्स हैं। इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को वन बाय वन देखेंगे। आसान टॉपिक है, अगर अंडरस्टैंड कर लें आप तो दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक। ठीक है, डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल में जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स हैं वो फ्रेडरिक ग्रिफिथ के हैं। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए होता है। स्टूडेंट्स, कैसे? फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो हैं इन्होंने माइस को लिया और इसके अंदर इंजेक्ट किए कुछ बैक्टीरिया। उन बैक्टीरिया का नाम क्या है? उन बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ये बैक्टीरिया का बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के मुताबिक नाम है। ये जेनरिक नेम, ये स्पेसिफिक नेम, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। स्टूडेंट्स, ये जो बैक्टीरियम है जिसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है, इसकी 2 स्ट्रेन्स हैं। ये स्पीशी एक ही है लेकिन इसकी 2 स्ट्रेन हैं। स्ट्रेन क्या होते हैं? जेनेटिक वेरिएंट्स, यानी एक स्पीशी के अंदर आगे मुख्तलिफ वेराइटी हो तो उसको जेनेटिक वेरिएंट या स्ट्रेन बोलते हैं। एक स्ट्रेन है विरुलेंट स्ट्रेन, विरुलेंट जो ख़तरनाक है किस्म इस बैक्टीरियम की, और दूसरा जो है उसे बोलते हैं म्यूटेंट स्ट्रेन। ज़रा गौर से देखें, ये जो विरुलेंट स्ट्रेन है ये पैथोजेनिक है, ये डिज़ीज़ काजिंग है, ठीक है, और ये जो म्यूटेंट स्ट्रेन है ये नॉन पैथोजेनिक है, ये डिज़ीज़ काजिंग नहीं है, नॉन पैथोजेनिक है, राइट। अच्छा देखिए गौर से, ये जो विरुलेंट स्ट्रेन है ये बनाते हैं स्मूथ कॉलोनीज़, इसलिए इनको एस फार्म भी कहते हैं, एस फॉर स्मूथ कॉलोनीज़ बनाते हैं। ये जो म्यूटेंट स्ट्रेन्स हैं ये रफ़ कॉलोनीज़ बनाते हैं, इसलिए इनको आर फार्म यानी आर फॉर रफ़, ये रफ़ कॉलोनीज़ बनाते हैं। मैं आपको बता दूं कॉलोनीज़ क्या हैं। जहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर ना हो, जहाँ पर सेल्स मिलके इस तरह रहें कि उनका डिफेंस कॉमन हो, बाकी सारी वो एक्टिविटीज़ अपनी खुद करें, न्यूट्रिशन अपनी खुद लें, रेस्पिरेशन खुद से करें, उसको एक कॉलोनी बोलते हैं। तो ये जो विरुलेंट हैं, जो कि एस फॉर्म हैं, ये पैथोजेनिक हैं, ये डिज़ीज़ काज करते हैं। इनको अगर माइस में इंजेक्ट किया जाए तो ये माइस को किल कर देते हैं ब्लड पॉइजनिंग से। ब्लड पॉइजनिंग हो जाती है और माइस किल हो जाते हैं। ये अगर इंजेक्ट किया जाए तो वो किल नहीं होता क्योंकि ये नॉन पैथोजेनिक है, ये डिज़ीज़ काज नहीं करते। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया, ये जो एस फॉर्म है, लाइव एस फॉर्म इंजेक्ट किए तो माइस के अंदर, माइस जो है वो डाइड, वो मर गया। स्टूडेंट्स, क्यों मर गया? क्योंकि लाइव एस फॉर्म बैक्टीरिया जब दाखिल किए तो माइस में ब्लड पॉइजनिंग हो गई जिससे उसकी डेथ हो गई। देखा गया कि ये जो लाइव एस फॉर्म होते हैं, यानी जो एस फॉर्म बैक्टीरिया हैं, इनके ऊपर एक कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ कोट होता है। वो कोट टॉक्सिक है। वो कोट बनाने के एंजाइम्स होते हैं कुछ जो से प्रोड्यूस करते हैं। जो दूसरे थे आर फॉर्म, लाइव आर फॉर्म बैक्टीरिया जब इंजेक्ट किए गए माइस में तो माइस ज़िंदा रहा, माइस लाइव रहा, उससे उसकी डेथ नहीं हुई। स्टूडेंट समझ आई? अब इसके बाद फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने सोचा कि ये जो एस फॉर्म बैक्टीरिया हैं ये लाइव जब यूज़ किए हैं तो ये इसके अंदर डेथ काज कर रहे हैं, तो इनको डेड करके इंजेक्ट करते हैं, देखते हैं कि ये कैसा रिज़ल्ट देते हैं। डेड एस फॉर्म को जब इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर तो माइस ज़िंदा रहा, डेथ काज ना हुई। स्टूडेंट्स,
एक कंट्रोल के तौर पे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने देखा कि लाइव आर फार्म जब इंजेक्ट करते हैं डेथ नहीं होती, डेड एस फार्म जब इंजेक्ट करते हैं डेथ नहीं होती। इन दोनों का मिक्सचर इस्तेमाल किया और इंजेक्ट किया, यानी मिक्सचर, किस चीज़ का मिक्सचर? जिनसे डेथ नहीं हुई, लाइव आर और डेड एस। इसको जब इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो माइस की दोबारा डेथ हो गई। ये बड़ा एस्टॉनिशिंग था, बड़ा मुख्तलिफ एक रिज़ल्ट था। फ्रेडरिक ग्रिफिथ कहते हैं कि ये जो डेड एस था और लाइव आर, इनका जब मिक्सचर बनाया गया तो डेड एस के अंदर से जीन्स ट्रांसफ़र हुई हैं लाइव आर के अंदर, और लाइव आर में जाके उन्होंने वो एंजाइम पैदा कर दिया है जो कार्बोहाइड्रेट कोट बनाने के लिए दरकार होता है, और इस तरीके से उन्होंने लाइव आर ने कार्बोहाइड्रेट बना लिया है और वो विरुलेंट हो गए, वो फैटल हो गए, वो माइस की डेथ का सबब बन गए, क्योंकि कोट जो था ना, जो कार्बोहाइड्रेट का कोट था, वो विरुलेंट था। ये चेक किया गया कि ये जो विरुलेंट बन गए इस एक्सपेरिमेंट में, मिक्सचर में, उनकी सरफेस प्रोटीन्स आर फार्म वाली थी, मगर उन्होंने डेथ भी काज कर दी थी। तो इसका मतलब ये ट्रांसफर, यहाँ पे एक कंसेप्ट सामने आया, ट्रांसफॉर्मेशन। कंसेप्ट कौन सा सामने आया? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू द अदर सेल विच चेंजेस द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द रिसिपिएंट सेल। एक डोनर सेल है, एक रिसिपिएंट सेल है। डोनर रिसिपिएंट को जीन्स देता है और रिसिपिएंट का जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस सारी कहानी को दोबारा चेक करने के लिए साइंटिस्ट हैं 3, एवरी हैं, ओसवाल्ड एवरी हैं, कॉलन मैक्लियोड हैं और मैकार्टी हैं। ये तीनों जो हैं इन्होंने मिल के इन एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ाया। फर्स्ट इन्होंने एक्सपेरिमेंट वही फ्रेडरिक ग्रिफिथ वाला किया था। ये वाला मिक्सचर तैयार किया, जिसमें डेड एस है, डेड एस बैक्टीरिया हैं, लाइव आर बैक्टीरिया हैं, इन दोनों का मिक्सचर। और स्टूडेंट्स, इनके ऊपर से प्रोटीन्स जो हैं वो सारे की सारी रिमूव करके इनको जब इंजेक्ट किया तो इससे माइस की डेथ हो गई, माइस डाइड। ठीक है, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा टेक्निकल बनाते हुए क्या किया, इन्होंने मिक्सचर तैयार किया और उसके ऊपर आरएनएज एंजाइम जो हैं, जो आरएनए को डाइजेस्ट करते हैं, वो अप्लाई किए तो ट्रांसफॉर्मेशन हुई। फिर प्रोटीएज इस्तेमाल किए तो इससे भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, मगर जब डीएनए इस्तेमाल किए तो इससे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। साबित ये हुआ इनके एक्सपेरिमेंट से कि आरएनए हेरिडिटरी मटेरियल नहीं है, क्योंकि जब आरएनए इस्तेमाल कर लिए, आरएनए ब्रेक हो गया तो डेड एस और लाइव आर में तो डीएनए ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो उसकी जो कैपेबिलिटी थी, विरुलेंस थी, वो कम नहीं हुई। लेकिन प्रोटीएज भी इस्तेमाल करने से भी विरुलेंस कम नहीं हुई, लेकिन जब डीएनए इस्तेमाल किया गया तो उससे विरुलेंस ख़त्म हो गई। इससे भी साबित हुआ कि डीएनए इज़ द हेरिडिटरी मटेरियल। इन साइंटिस्ट ने एक ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल दिया। ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल क्या था, जो कि मैं ऊपर बता चुका हूँ कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, टू सेल्स exchange their genetic material. One is the donor, other is the recipient, and this genetic exchange changes the genetic material, genetic makeup of the recipient cell. ये एक्सपेरिमेंट्स हैं एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी के। इन एक्सपेरिमेंट्स को मज़ीद टेक्निकल बनाया 2 और साइंटिस्ट थे, हर्शी एंड चेज। इन दोनों साइंटिस्ट ने इन एक्सपेरिमेंट्स को और टेक्निकली परफॉर्म किया। इन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल किए बैक्टीरियोफेजेस। स्टूडेंट्स, बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं? बैक्टीरिया ईटर। बैक्टीरियोफेजेस की मुख्तलिफ इकसाम है, टी फॉर टाइप, T1, T2, T3, T4, तो T2 इस्तेमाल किए बैक्टीरियोफेजेस। इनको फेज वायरसेस भी कहा जाता है, इनको बैक्टीरियल वायरसेस भी कहा जाता है, इनको सिंपली फेजेस भी कहा जाता है। ये आपने ज़हन में रखना है। ये वो वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि बैक्टीरियोफेजेस की 2 बॉडी पार्ट्स होते हैं। एक होता है हेड, जो इस तरह का होता है हेक्सागोनल, एक टेल होती है और टेल के ऊपर इस तरीके से
टेल फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं। हमने ये सारा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। यहाँ पर इसका डीएनए प्रेजेंट होता है, यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है। तो हर्शी और चेज ने क्या किया, इनके डीएनए को P32 फास्फोरस का जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उसके साथ लेबल किया। आपको मालूम है कि डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स हैं और न्यूक्लियोटाइड में एक फास्फेट ग्रुप होता है। तो जब डीएनए बन रहा होता है, यानी बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज का डीएनए न्यूली सिंथेसाइज हो रहा है, तो उसके अंदर फास्फोरस ऐड अप होता है। तो कौन सा फास्फोरस यूज़ किया है? P32, इसका हैवी आइसोटोप यूज़ किया है। और प्रोटीन के अंदर सल्फ़र 35 ऐड अप कर दिया, इसके साथ लेबल कर दिया। स्टूडेंट्स, सल्फ़र जो है इसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप है 35 एटॉमिक मास वाला। इसके प्रोटीन में हमें मालूम है कि कुछ प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड्स में सल्फ़र प्रेजेंट होता है जो डाइसल्फाइड ब्रिज बनाता है। तो जब इसकी सिंथेसिस हो रही थी तो इसके अंदर सल्फ़र 35 भी ऐड किया, जो प्रोटीन के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया। सल्फ़र डीएनए में नहीं होता, और फास्फोरस डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो गया, जो कि प्रोटीन में नहीं होता। अब इस वायरस से इसके बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करवाया। स्टूडेंट्स ज़रा गौर से देखिएगा, इन्फेक्ट करवाया। ये बैक्टीरियम है जो कि होस्ट है बैक्टीरियोफेज का। इसको ये बैक्टीरियोफेज इस तरीके से इन्फेक्ट करता है। ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है, और ये इसके टेल फाइबर्स हैं, और हेड के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। तो हमें मालूम है कि ये अपना डीएनए इसके अंदर इंसर्ट करता है, और प्रोटीन्स बाहर रह जाती हैं। तो इन्फेक्ट करवाने के बाद इसको एक ब्लेंडर के अंदर, ब्लेंडर क्या होता है? मिक्सर, जैसे जूसर मशीन होती है, एक ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड किया ताकि ये सारे की सारी प्रोटीन्स उतर जाएं। और फिर इस बैक्टीरियम से देखा कि ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। पहले ये अटैच होता है, फिर ये पेनिट्रेट करता है, फिर ये मल्टीप्लाई करता है और लाइसिस करता है। इसको फाइनली ब्रेक करके, इस बैक्टीरियम को फाइनली ब्रेक करके बाहर आ जाता है। जब ये बाहर आता है तो इसके अंदर बहुत सारे डीएनएस बन चुके होते हैं, और डीएनएस के बाहर इसके प्रोटीन कोट भी बन चुके होते हैं। तो इस तरीके से ये जब काफ़ी सारे बाहर आए तो इनके अंदर देखा कि कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप था। तो प्रोटीन और इस सब में कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप था? फास्फोरस 32 था, जिससे पता चला कि इसके अंदर सिर्फ डीएनए गया है, और डीएनए ने जाकर नया डीएनए भी बनाया, यानी न्यू वायरस का जो डीएनए है रेप्लिकेशन करके वो बनाया, और प्रोटीन्स भी बनाई हैं। चेज़ और हर्शी के इन एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म होता है कि डीएनए इज़ हेरेडिटरी मटेरियल। इसी वजह से बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए अपने होस्ट बैक्टीरिया में इंजेक्ट करता है, और वो डीएनए प्रोटीन्स इंजेक्ट ही नहीं होती क्योंकि S35 लेबल था। स्टूडेंट्स, एक और नुक्ता समझ लें कि ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन एमिट करते हैं। हर एलिमेंट की एक मखसूस कलर की रेडिएशंस होती हैं। हम देख सकते हैं कि ये फास्फोरस की रेडिएशंस हैं या सल्फ़र की रेडिएशंस हैं, S35 की हैं या P32 की हैं। तो ये जो अंदर जा रहा था ये सिर्फ डीएनए जा रहा था, प्रोटीन्स तो अंदर नहीं जाती, और उसी से अगली नस्ल की डीएनए और प्रोटीन्स पैदा हो रहे थे। इससे ये साबित हुआ कि डीएनए इज़ हेरेडिटरी मटीरियल। मैं आपको समरी बता दूँ, इस टॉपिक में हमने देखा है डीएनए एज हेरेडिटरी मटेरियल। फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट्स हमने देखे हैं। दूसरे नंबर पे हमने एवरी, मैकलियोड और मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं, ये 1944 के एक्सपेरिमेंट्स हैं। और फिर हर्शी और चेज़ के एक्सपेरिमेंट्स, मार्था चेज़ और ओसवाल्ड हर्शी, ये 1952 के एक्सपेरिमेंट्स हैं। ये जो पहले दो साइंटिस्ट हैं इन्होंने माइस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, उस दौर में से न्यूमोकोकस भी बोलते थे, लेकिन अब इसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, एस न्यूमोकोकस भी लिखेंगे। ये रूल है नोमेनक्लेचर का। इसकी दो फार्म, एस फार्म और आर फार्म इस्तेमाल की, और ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स, और उसके बाद बैक्टीरियोफेजेस का इस्तेमाल किया हर्शी और चेज़ ने। एट द एंड ऑफ द टॉपिक कंक्लूजन ये है कि डीएनए इज़ हेरेडिटरी मटीरियल। टू पेरेंट्स कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैव 40% डीएनए, एंड दिस डीएनए produce the new individual, the all cells of new individual. This is all about this topic.